हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले क्लास थोड़ा लंबा बन रहा था, इसलिए हम इसको दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आप लोग देखेंगे 19 और 20 क्वेश्चन छूटा हुआ था, जिसको हम इसमें कवर कर लेंगे। और ये आखिरी अंतिम क्लास है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे और समझ में आया होगा। 19 नंबर का सवाल हम बनाए हुए हैं, देखते हैं कि 19 नंबर में है क्या सवाल। 19 नंबर का है, तो सवाल है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, इत्यादि इत्यादि। देखिए आकृति 5 में यहाँ पे दिखाया गया है। आकृति में लट्ठे, जो लकड़ी का लट्ठा होता है गोल वाला, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियाँ में रखे गए हैं। 200 लट्ठे हैं और बता रहे हैं कि कितने पंक्ति में रखे गए हैं। ठीक है, मतलब कितने लाइन में। यहाँ पे हम थोड़ा चित्र बना के भी कोशिश किए हैं दर्शाने का। और तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। बहुत ही आसान है, बस समझने की जरूरत है। देख सकते हैं कि सबसे निचली यानी प्रथम लट्ठा हुआ सबसे निचली से स्टार्ट कर रहा है और सबसे ऊपरी में पूछ रहा है कितने लट्ठे हैं। तो यहाँ पे सबसे निचली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20 लट्ठे हैं। और 20 हम गोला भी लगाए हैं इस तरह से। और सेकेंड लट्ठे में, उससे ऊपर वाले लट्ठे में 19 है। कितने लट्ठे हैं, 19। और उससे भी ऊपर कितने हैं, 18, जो कि सवाल में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपरी और अंतिम में पूछ रहे हैं कि कितने लट्ठे हैं। और ये भी साथ ही पूछ रहे हैं कि कितने पंक्ति, मतलब कितने पंक्ति है, कितने लाइनें हैं। तो n निकलेगा, क्या निकलेगा, n। तो यहाँ पे n निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, पहले अंतिम वाले यानी ऊपरी वाले लट्ठे में कितनी लट्ठे, ऊपरी वाले पंक्ति में कितने लाइनें दिए, लट्ठे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, एन या लास्ट टर्म कितना निकालना होगा। तो यहाँ पे उससे पहले सवाल में और भी दिया हुआ है, जो टोटल लट्ठे कितने हैं, 200 हैं। तो 200 लट्ठे यहाँ देख सकते हैं लिखे हैं। SN बराबर 200, जिसको डिवाइड करना है इस तरह से पंक्ति में। तो यहाँ पे D का मान निकालना आसान है, क्योंकि प्रथम लट्ठे दूसरे लट्ठे में। 19 नंबर का सवाल हम बनाए हुए हैं, देखते हैं कि 19 नंबर में है क्या सवाल। 19 नंबर का है, तो सवाल है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, इत्यादि इत्यादि। देखिए आकृति 5 में यहाँ पे दिखाया गया है। आकृति में लट्ठे, जो लकड़ी का लट्ठा होता है गोल वाला, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियाँ में रखे गए हैं। 200 लट्ठे हैं और बता रहे हैं कि कितने पंक्ति में रखे गए हैं। ठीक है, मतलब कितने लाइन में। यहाँ पे हम थोड़ा चित्र बना के भी कोशिश किए हैं दर्शाने का। और तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। बहुत ही आसान है, बस समझने की जरूरत है। देख सकते हैं कि सबसे निचली यानी प्रथम लट्ठा हुआ सबसे निचली से स्टार्ट कर रहा है और सबसे ऊपरी में पूछ रहा है कितने लट्ठे हैं। तो यहाँ पे सबसे निचली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20 लट्ठे हैं। और 20 हम गोला भी लगाए हैं इस तरह से। और सेकेंड लट्ठे में, उससे ऊपर वाले लट्ठे में 19 है। कितने लट्ठे हैं, 19। और उससे भी ऊपर कितने हैं, 18, जो कि सवाल में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपरी और अंतिम में पूछ रहे हैं कि कितने लट्ठे हैं। और ये भी साथ ही पूछ रहे हैं कि कितने पंक्ति, मतलब कितने पंक्ति है, कितने लाइनें हैं। तो n निकलेगा, क्या निकलेगा, n। तो यहाँ पे n निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, पहले अंतिम वाले यानी ऊपरी वाले लट्ठे में कितनी लट्ठे, ऊपरी वाले पंक्ति में कितने लाइनें दिए, लट्ठे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, n या लास्ट टर्म कितना निकालना होगा। तो यहाँ पे उससे पहले सवाल में और भी दिया हुआ है, जो टोटल लट्ठे कितने हैं, 200 हैं। तो 200 लट्ठे यहाँ देख सकते हैं लिखे हैं। SN बराबर 200, जिसको डिवाइड करना है इस तरह से पंक्ति में। तो यहाँ पे D का मान निकालना आसान है, क्योंकि प्रथम लट्ठे दूसरे लट्ठे में। पहले पंक्ति को घटा देंगे तो यहाँ पे हमको निकल जाएगा, देख सकते हैं -1 निकला, क्योंकि ये -1 यानी 1 -1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे an निकालना है। क्या निकालना है, an। तो n हमको निकालना, अभी इसको नहीं निकालेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे n का मान पता ही नहीं है। तो कैसे निकलेगा, तो हम दिए, इससे पहले हम बताए हुए हैं कि SN बराबर जो दिया हुआ है तो SN को ही निकालेंगे। तो मैं इससे पहले निकाल के बता चुका हूँ कि फॉर्मूला के आधार पर कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे SN का फॉर्मूला पुट करेंगे। SN बराबर होगा n/2 × 2a + n - 1 × d। तो यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं आप लोग और याद भी कर लीजिए। तो ये क्या है,
एस एन हमको है 200, मतलब टोटल लट्ठे 200। तो बराबर n/2 इंटू 2a, a का मान 20, n-1 इंटू d का मान -1। तो यहाँ 400, ये 400 क्यों हो गया, क्योंकि ये 2 गुना 2, 2 दूना 400, और n इंटू 20 गुना 40, और n में से 1 नहीं घटेगा तो 1 को इससे गुना कर देंगे, -n हो जाएगा, फिर माइनस गुना -1 प्लस 1 हो जाएगा। इसको +40 और +1 कितना हो जाएगा, 40 1 41 हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 40n 41n और -n गुना n तो n² हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को इस साइड ले आए तो ये माइनस प्लस में है तो ये माइनस में होगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में, क्योंकि पक्ष बदलने पे चिन्ह बदल जाता है। और ये 400 तो इधर रहेगा तो +400 बराबर इधर क्या बचा, दायां पक्ष में 0 बच गया है। तो अब इसका हम समीकरण के रूप में देख सकते हैं, आप लोग बहुपद में आया है, इसका फॉर्मूला हम गुणनखंड जानते ही होंगे आप लोग, गुणनखंड कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड निकालेंगे, 400 का आसान किया तो कितना आया, 16 इंटू 25 आया है, इसको गुना करने से, और इसको जोड़ने पर भी हमको 41 आता है, देख सकते हैं 16 और 25 आता है 41। तो यहाँ पे -41 है, इसलिए -16 और -41। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, कॉमन दोनों में n है तो n, एक n बच गया तो n-16, और ये -25 दोनों में क्या कॉमन है, 25 कॉमन है, तो 25 निकाल लिए, बचा n-16। इस तरह से हम इन दोनों में कॉमन निकालते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे n-16 और इसमें भी n-16 दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन निकाल लिए हैं, n-16 इंटू क्या बचा, n-25 बच गया यहाँ पे बराबर 0, और n-16 बराबर 0। n का मान कितना निकलेगा, ये प्लस माइनस है, -16 बराबर उधर हो जाएगा, +16 हो जाएगा, तो n का मान 16। दूसरा n-25 बराबर 0, तो n बराबर 25 आता है। तो आप लोग यहाँ पे हल्का सा इस्तेमाल करेंगे जो दिमाग है, तो इसको यहाँ पे क्या है, n बराबर 25 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको टोटल कितने हैं, 20 लट्ठे हैं, और पंक्ति भी हमको 20 से ऊपर नहीं लेने हैं, क्योंकि एक पंक्ति में, पहले पंक्ति में 20 है तो उससे कम होता जा रहा है, तो ये क्या हो गया, n टोटल नंबर है, टोटल टर्म है, जो इससे अगर ज़्यादा होगा तो 200 से भी ज़्यादा हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए n का मान छोटा लेंगे और n बराबर 16 होगा, तो यहाँ पे हम n बराबर 16 लेते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, a n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएं तो a का मान 20 प्लस 16 -1 गुना -1 d का मान। अब यहाँ पे 20 -16 में से 1 गया 15, अब 15 को -1 से गुना करके -15 होगा, 20 में से 15 घट गया 5 निकला। आपको कितना निकला, an का मान, मतलब an का मान 5 निकला है। जो लट्ठे हैं पहले ऊपर वाले पंक्ति में, तो टोटल 5 लट्ठे हैं, देख सकते हैं। इस हिसाब से आप लोग अगर समझ में नहीं आया होगा, स्पीड हो गया होगा वीडियो, तो आप लोग उसको रोक करके फिर से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल और आखिरी एपी का अंतिम और आखिरी सवाल है, जो 5.3 का 20 नंबर का है। सवाल पढ़ते हैं, एक आलू का दौर है, उसमें प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। चित्र में दिखाया गया है इस तरह से कि ग्लास से 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, उसके बाद 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, एक आलू करके। टोटल 10 आलू इस रेखा पर दर्शाया गया। देखिए, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर बाल्टी में डाल देती है। एक बार दौड़ती है, 5 मिनट पे रखा हुआ है, तो वहाँ से आलू लेकर फिर रख देता है, फिर 3 मीटर पे आता है, 5 मिनट के बाद वहाँ से आलू उठाता है, फिर रख देता है। इस तरह से 10 बार जाता है, 10 बार आता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अब आगे है, वापस दौड़कर बाल्टी में डाल देती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे वापस उठाकर वापस बाल्टी में डाल देती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, मतलब टोटल 10 बार जाएगा, 10 बार आएगा, तो टोटल कितना मीटर हुआ। इस तरह से सवाल में इस तरह से इसमें पूछ रहा है। सवाल थोड़ा लंबा है, लेकिन हल्का समझने की ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल देख सकते हैं, हम लिख दिए हैं बढ़िया से।
नोट कर लीजिएगा, बाल्टी से प्रारंभ करके बाल्टी के पास ही अंत करता है। बाल्टी से शुरू करता है, फिर बाल्टी के पास ही आकर के बाल्टी में ही रखता है, तो बाल्टी के पास ही अंत हुआ। दूसरे, इसलिए अंत करता है, इसलिए यहाँ क्या होगा, आलू के लिए तय की गई दूरी, इसलिए पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है। सवाल में आप देख सकते हैं, किताब सामने में रखिएगा, आगे में फिर आप लोग वीडियो देखिएगा। तो पहले आलू के लिए क्या करता है, तय की गई दूरी, तो पहले 5 मीटर दूरी जाता है, फिर लेकर के आ जाता है। 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा गया है, तो एक बार जाता है और 5 मिनट की दूरी पर आलू लेता है, फिर वापस आता है, फिर 5 मिनट की दूरी हुआ। तो इस तरह से जाने और आने में 5 मीटर, फिर आने में 5 मिनट, तो 5 मीटर, तो टोटल 10 मीटर की दूरी हो गया पहले आलू उठाने के लिए। दूसरे आलू के लिए तय की गई दूरी क्या होगा, 5 और 3, टोटल 5 3 8 मीटर की दूरी पर है, तो 8 मीटर जाता भी है, तो 8 मीटर आया भी, तो इस तरह से 8 + 8 16 मीटर की दूरी तय किया। फिर तीसरे आलू के लिए कितना, और 8 3 कितना हो गया, 11, और 11 जाता है, 11 मीटर जाता है, 11 मीटर आता है, तो 11 दूना 22 मीटर की दूरी तय करता है। चौथे आलू के लिए इसी तरीका से यहाँ पे 28 मीटर की दूरी तय करता है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से लिख दिए हैं, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। अतः 10 आलू को लाने में तय की गई दूरी, टोटल कितने आलू है, 10 आलू है, और 10 जगह रखे गए हैं, तो यहाँ पे टोटल n का मान हुआ 10, तो यहाँ a कितना हो जाएगा, पहला पद है जो प्रथम पद जिसको बोलते हैं a हो गया, और d का मान क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, 6 निकल गया आपको d, जो सार्वंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, सबके बीच का अंतर क्या है, d है, जो सार्वंतर है। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा, टोटल तय की गई दूरी, कुल दूरी Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × 2, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो कुल दूरी कितना आता है, n का मान 10/2 × 2a + n - 1 × d, तो यहाँ पे 2 × 2 2 5 10, 5 आया, फिर यहाँ पे 10 दूना 20 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 छाके 54, इसको 54 और 20 को जोड़ने के बाद 74 आया। तो आप लोग 5 और 74 को गुना करेंगे, देखेंगे 370। इसका मतलब है कि आलू के लिए टोटल दूरी तय किया गया 370 मीटर, ठीक है। तो बहुत ही, अगर अच्छा लगा है ये पूरे वीडियो, और जितने भी वीडियो इससे पहले अपलोड किया गया है एपी का समांतर श्रेणी का, आप लोग देखे होंगे, उम्मीद करता हूँ, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट करेंगे, सही लगा या गलत लगा, कैसा लगा, आप लोग इस तरह से कमेंट में हमको बताएंगे, और इस तरह आप लोग और भी हौसला देंगे कि जिससे हम पूरे 10th का जो भी मैथ है ऑल कंप्लीट मैं अपने वीडियो पे ही, मैं अपने चैनल पे ही पूरे वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग को ऑनलाइन घर बैठे अगर कहीं क्लास भी कर रहे हैं, फिर भी आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो, हमारे इस चैनल पे जो अपलोड किया गया है, किया जा रहा है। तो आप लोग कमेंट में हमको बताएंगे, और इसी तरह के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जाएगा, हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहले पहुंच जाएगा, तो आप लोग पहले उसको देखेंगे। और 10th के लिए, ओनली फॉर 10th के लिए आप लोग बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, आप लोग देखेंगे इसको।